जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा सहता है। सुबह की भीड़ भाड़ वाली बस में अचानक एक तेज आवाज गूंजी। अरे अंधा है क्या, दिखता नहीं सामने कौन खड़ा है? बस के बीचों बीच एक आदमी चिल्ला रहा था। सामने खड़ा था राघव, सर झुका हुआ, आंखें जमीन पर टिकी हुई, बिना एक शब्द बोले। कंडक्टर, ड्राइवर, बाकी सवारी सब देख रहे थे। कोई हंसा, कोई चुप रहा, कोई मोबाइल निकालकर तमाशा देखने लगा। और राघव, वो बस चुप रहा, क्योंकि राघव हमेशा चुप रहता था। ऑफिस में बॉस डांटे, चुप। घर में भाई ताने मारे, चुप। रिश्तेदार नीचा दिखाएं, चुप। लोग कहते थे अच्छा लड़का है, झगड़ा नहीं करता, पर कोई ये नहीं पूछता था कि वो अंदर कितना टूटता है। राघव एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। काम वही करता था, क्रेडिट कोई और ले जाता था। एक दिन बॉस ने सबके सामने कहा, तुमसे ये काम नहीं होगा, किसी और को दे देता हूं। पूरा ऑफिस हंस पड़ा। राघव मुस्कुराया और फिर चुप। उस रात घर आकर उसने खाना भी ठीक से नहीं खाया। मां ने पूछा, क्या हुआ बेटा? राघव बोला, कुछ नहीं मां, सब ठीक है। लेकिन सच ये था कि उसके अंदर बहुत कुछ ठीक नहीं था। राघव की चुप्पी लोगों को ताकत देती गई। लोग समझने लगे ये कुछ बोलेगा ही नहीं। एक दिन ऑफिस में एक सहकर्मी ने उसकी गलती ना होते हुए भी सारा दोष उसी पर डाल दिया। बॉस ने उसे सस्पेंड कर दिया। उस दिन भी राघव चुप रहा। घर आकर उसने कमरे का दरवाजा बंद किया और पहली बार जोर जोर से रोया। वो खुद से बोला, मैं किसी को कुछ कह क्यों नहीं पाता? कुछ दिनों बाद राघव पास के पार्क में बैठा था। वहीं एक बूढ़े आदमी रोज अखबार पढ़ने आते थे। उन्होंने राघव को उदास देखा और पूछा, बेटा इतना चुप क्यों रहता है? राघव ने कहा, चुप रहने से झगड़ा नहीं होता। बूढ़े आदमी मुस्कुराए और बोले, बेटा झगड़ा बोलने से नहीं होता, अन्याय सहने से होता है। और याद रखना, जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा सहता है। ये शब्द राघव के दिल में उतर गए। अगले दिन ऑफिस में मीटिंग थी। बॉस फिर से राघव पर इल्जाम लगाने लगा। इस बार राघव ने गहरी सांस ली और कहा, सर ये मेरी गलती नहीं है, और अगर मैं आज नहीं बोला तो कल भी सब कुछ मुझ पर ही आएगा। कमरा एकदम शांत हो गया। कुछ लोग चौंके, कुछ शर्मिंदा हुए। जांच हुई, सच सामने आया और राघव का सस्पेंशन हट गया। उस दिन राघव को समझ आया, चुप रहना हमेशा समझदारी नहीं होती। कभी कभी चुप्पी खुद के खिलाफ गवाही बन जाती है। आज भी राघव शांत स्वभाव का है, लेकिन अन्याय के सामने वो चुप नहीं रहता। अगर आप भी हर बात सह लेते हैं, हर बार खुद को समझा लेते हैं, तो याद रखिए, जो चुप रहता है वही सबसे ज्यादा सहता है, और जो सही समय पर बोलना सीख लेता है वही सच में मजबूत होता है। ऐसी ही और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब